नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम सारण जिला के खैरा में स्थित हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक मंदिर है और ये मंदिर राम जानकी का मंदिर है, जहाँ पे राम जानकी और लक्ष्मण जी का यहाँ पे बहुत पहले मूर्ति हुआ करता था। और अभी एक ऐसा मामला सामने आया है कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पे जो मूर्ति था वह चोरों ने चोरी कर लिया। आप समझ सकते हैं कि जब भगवान खुद अपने घर में सुरक्षित नहीं है, यहाँ से मात्र 10 कदम पे यहाँ का थाना कैंपस है। हम आपको वो भी दिखा देंगे। यहाँ से कहेंगे, हम हमारे जो कैमरा पर्सन है कहेंगे कि आए हमारे साथ और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें। सारी चीज़ों को पहले हम आपको बढ़िया से कवर करके हर चीज़ को बखूबी दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का मामला क्या है। देखिए, अब आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए और देखिए। ये हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है यह थाना है। यह थाना का कैंपस बोला जाएगा। जो पीछे दिखाई दे रहा है दृश्य वह थाना है और यहाँ जो आप देख रहे हैं यह मंदिर है। देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में भली भांति कि यह थाना है। लगभग 10 कदम भी नहीं है थाना का कैंपस और यहाँ देखिए यह मंदिर है। यह मंदिर के कैंपस में अभी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी जुटे हुए हैं। सभी लोगों से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हम सारण जिला के खैरा में हैं और खैरा यह राम जानकी मंदिर के कैंपस में है, जहाँ 2 दिन पहले यहाँ राम जानकी सीता का जो मूर्ति था वह मूर्ति चोरी हो चुका है। यहाँ से हमारे स्थानीय पत्रकार हैं संजय जी, जिनसे मैं बात करूंगा और विषय घटी है उसके बारे में विस्तार रूप से आपको संजय जी बताएंगे। संजय जी, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो मंदिर है कब से इसका स्थापना हुआ है और यहाँ पे जो राम सीता मंदिर जो यहाँ पे मूर्तियाँ था उनका जो चोरों ने चोरी कर लिया है, यह घटना कब का है और ये घटना कैसे घटित हुआ और अभी तक इसमें प्रशासन को क्या क्या चीजें मिली है? धर्मेंद्र जी, देखिए, वस्तु स्थिति ये है कि ये मंदिर कितनी पुरानी है स्पष्ट रूप से कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ के बुजुर्गों से बात करने पर तथ्य सामने आ रहे हैं कि वे लोग कहते हैं कि हमारे पापा जी लोग जब बच्चे थे तब ये मंदिर थी। ऐसे इस मंदिर का इतिहास रहा है कि शुरू के एक खाकी बाबा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर की नींव डाली। उसके बाद दो महंतों का नाम तो मुझे मालूम है। एक मनमोहन दास जी थे जो करीब सैकड़ों वर्ष की आयु में, आज के 30-35 साल पहले वे मर चुके। अभी उनके बाद उनके चेले रामदास बाबा हुए, जो कि तत्काल इस मठिया के महंत हैं और अभी उनकी तबीयत खराब रहने के कारण कुछ वर्षों से यहाँ पर वे नहीं हैं। वे यहाँ पर पुजेरी रखे हैं जो पूजा करते हैं। घटना बीती शुक्रवार की रात्रि की है। मंदिर में भोग लगा दिया गया था 7:30 के आसपास रात्रि में, और 8 बजे के आसपास यहाँ जो पुजेरी हैं नारायण दास जी, उन्होंने एकाएक यह बात थाने पे जाके बोला कि राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति चोरों ने ले गया। विरोधाभास ये है कि भिन्न भिन्न तरीके के अपना ये स्टेटमेंट ये पुजेरी जी देते रहे। कभी ये बात बोले कि 3 लोगों ने आकर के मेरे ऊपर बंदूक रख दिया और लेकर के चले गए। कभी ये बोले कि 3 लोग आए जिसमें से एक मेरा गला दबा दिया और मूर्ति को लेकर चले गए। कभी ये बात बोले कि 3 लड़के 3-4 दिनों से लगातार संध्या समय मंदिर परिसर में आ रहे थे और वे लोग प्रसाद खा रहे थे और फिर हमारे साथ भी मिठाई उठाई खिलाए और उन्हीं लोग शुक्रवार की रात्रि में मूर्ति को लेकर के चले गए। अब अच्छा, एक चीज, अभी तक इस मामले में प्रशासन को कहां तक सफलता मिली है? प्रशासन को ये सफलता मिली है कि जो यहाँ के पुजेरी नारायण दास जी हैं, उनके लिखित आवेदन और संदिग्धों के चेहरे के आधार पर खैरा थाना अध्यक्ष ने 3-4 संदिग्धों को उठाकर अपने पास लाए, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारी, जिले के वरीय पदाधिकारी भी घटना पर नज़र रखे हुए हैं। थानाध्यक्ष का यह कहना है कि मूर्ति को बरामद किया जाएगा और जो चोरी किए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और थानाध्यक्ष प्रयासरत हैं
वे छापेमारी कर रहे हैं। और जो चेहरा नारायण दास के द्वारा संदिग्धों का बताया गया, उसके आधार पर खैरा थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम टेक्निकल सेल का भी प्रयोग कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार थे संजय जी, जिन्होंने बखूबी से इस मामले के बारे में बताया कि यहाँ पे जो घटना घटा कैसे घटा। और ये बरसों पुरानी मंदिर है। ये मंदिर का कैंपस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम कहेंगे कि चारों तरफ की स्थिति को दिखाएं। ये मंदिर का कैंपस है। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, शंकर जी का भी मंदिर है और पीछे राम जानकी का मंदिर है जो सैकड़ों वर्षों पुरानी है। अब कहेंगे थोड़ा सा इधर फोकस करें, मंदिर की तरफ फोकस करें और यहाँ दिखाएं मंदिर को बखूबी। मंदिर के दृश्य को हम दिखाएंगे, अंदर से आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे हम। यह राम जानकी का मंदिर है जो वर्षों पुरानी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी इसकी इतिहास है। और ऐसे अभी कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये पता हो कि यह मंदिर कब का है। यही वो मंदिर है जहाँ पे सीता, राम और जानकी की मूर्तियां हुआ करती थी। आप देख सकते हैं भली भांति तस्वीरों में कि यही वो मंदिर है और यही वो स्थान है जहाँ पे सीता, राम, जानकी की मूर्तियां हुआ करती थी। और यही वो पुजारी हैं जो इस मंदिर की पूजा करते हैं। और इन्होंने ही अपना बयान दिया थाना प्रभारी को जाकर के भिन्न भिन्न, जो जैसे कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं जिन्होंने बताया कि इनका जो बयान था भिन्न भिन्न था। और उसके आधार पे थाना प्रभारी यहाँ के जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच में जुटे हुए हैं। इन्हीं से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि मंदिर जो है यहाँ पे और इसके जो मूर्तियाँ थी वो मूर्तियाँ कब चोरी हुई और कैसे चोरी हुई, ये क्या बताते हैं। बाबा आप बताएंगे कि जो यहाँ पे राम जानकी की मूर्ति था वो मूर्ति कब चोरी हुआ और आपको कैसे पता चला कि मूर्ति चोरी हो गया। हमको पकड़ लिया गया, दो मूर्ति या एक मूर्ति, वो लोग जा करके मूर्ति उठा लिया और हमको सस्पेंड कर दिया, जो कि धर लिया, दो आदमी मुंह दाब लिया। हम बोल नहीं सकते हैं, अच्छा, हाला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मंदिर जो था रात्रि में तो जहां तक होता है कि मंदिर बंद रहता है, कोई भी मंदिर हो और मंदिर का कैंपस रात्रि में बंद रहता है, तो आप कहाँ सोए थे और मंदिर क्या खुला था कि बंद था। खुला था, अभी 8 बज रहा है। ये 8 बजे की घटना है। हाँ। अच्छा, तो 8 बजे तो ये जो सर सामान है, चलिए हमने मान लिया 8 बजे करीब होगा, तो 8 बजे आपका मंदिर जो था वो खुला था, ठीक है। आप मंदिर कैंपस में ही होंगे। लोग जब वो आए तो फिर आपको पकड़ने की क्या जरूरत थी। 8 बजे करीब में कोई पूजा करने भी अंदर आ सकता है और वो पूजा करके अंदर चुपे चाप लेकर जा भी सकता था, तो फिर आपको वो पकड़ने की उसको क्या आवश्यकता पड़ी। अंदर कोई नहीं घुसता है, अंदर कोई नहीं घुसता है। सामने। अच्छा, जब 8 बजे करीब मैं आपसे एक चीज, जब 8 बजे करीब में यहाँ से मूर्तियां चोरी हुई तो आपने कितने देर बाद थाना प्रभारी को सूचित किया। जब वो लोग छुटकारा दिया तब। कब 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 कितने देर बाद। करीब वो लोग का 10-15 मिनट से हमको पकड़ लिया, यानी 8 देर में वो लोग। यानी 8 बजे करीब में आपको बंधक बनाया गया जी। 10 मिनट तक आपको बंधक बनाया गया। 8 से 10 यानी 8:10 में मूर्ति चोरी हुई। 8:15 में यानी लगभग 15 मिनट में आपको फिर मुक्त कर दिया गया। आपने थाना प्रभारी को कब सूचना दिया, कब कितने देर बाद। बस हम खाली पाए तब गए, यानी 8:30 लास्ट, यानी 10 मिनट के अंदर में आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है दर्शकों, एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पुजारी हैं इनका कहना है कि 8 बजे करीब में यहाँ पे जो चोर थे वो आए और मूर्ति को चोरी कर लिए। 8 बजे करीब में इनको 10 मिनट के लिए बंधक बनाया गया और इन्हें 10 मिनट के बाद फिर मुक्त कर दिया गया। इन्होंने तुरंत, क्योंकि थाना कैंपस दूर नहीं है और इनको जाने में थाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, इनको थाने पे जाने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये चाहते यहाँ से भी आवाज देते तो थाना कैंपस में सुनाई देता। तो आप सुन सकते हैं, जब 10 मिनट के बाद इनको मुक्त किया गया तो खूब से खूब अगर चोर भागते तो इस एरिया में 2 से 4 किलोमीटर के अंदर में जाते, और जब थाना पे ये सूचना गया तो थाना प्रभारी चाहते तो पूरे एरिया को ब्लॉक करके उसे पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि अगर थाना कैंपस में ही मंदिर में जो मूर्तियां हैं वह चोरी हो सकती है तो हम और आप कैसे सुरक्षित हैं।
थाना कैंपस में ही अगर चोरी हो सकती है, 10 मिनट में चोर यहाँ से भाग सकते हैं और यहाँ की जो प्रशासन है 10 मिनट के अंदर में उसे पकड़ नहीं सकती है, 10 मिनट में उसे चकमा दे सकते हैं, तो बाकी क्या होगा। थाना कैंपस में ही अगर कोई सुरक्षित नहीं है और कोई क्या भगवान जब सुरक्षित नहीं है तो हमारा और आपका क्या होगा। सोचने वाली बात है। यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण हैं और ये लोग भी आज हम जहाँ तक सुनने में आया कि यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने आज स्ट्राइक रखा था और प्रशासन से मांग किया है कि जब तक यहाँ की मूर्तियाँ हैं बरामद नहीं हो जाती है तब तक वो लोग इसके बाद आंदोलन भी करेंगे, यानी कि इसके प्रशासन के विरुद्ध। अभी आपने सुना कि यहाँ के जो पुजारी हैं उनका बयान भी भिन्न भिन्न था। जैसे यहाँ के हमारे स्थानीय पत्रकार ने बताया, उनके अनुरूप ये सही बता रहा है कि यहाँ के जो पुजारी हैं उनका बयान एक जैसा नहीं है और उनकी मिलीभगत भी हो सकती है। मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन संदेह जाता है उनके बातों से। प्रशासन पे इसलिए उंगली उठाया जा रहा है क्योंकि यह थाना कैंपस के अंदर में मंदिर है और थाना कैंपस में ही अगर चोरी हो सकती है तो बाकी जगहों की क्या होगी। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे ही मैं बातें करूँगा और पूछने का प्रयास करूँगा कि ये लोग आखिर अब क्या चाहते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं, कोई आवाज उठाने के लिए, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सारे लोग भाग जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही कैमरा बंद होगा वैसे ये सारे लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतने लोग हैं, आपने देखा कि जब मैं चाहा कि इन लोगों से बात करूं तो सारे लोग पीछे हट गए, लेकिन कोई एक कदम आगे आकर इस चीज को बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं है, नहीं इसका जिम्मेवार प्रशासन है और नहीं इसका जिम्मेवार यहाँ के ब्राह्मण है जो पंडित पुजारी हैं। इसकी जिम्मेवार स्वयं यहाँ की जनता है। अगर कोई भी चीज बढ़ावा होता है, कोई भी भ्रष्टाचार का बढ़ावा होता है तो उसकी जिम्मेवार स्वयं हम और आप होते हैं, क्योंकि हम उसकी बढ़ावा देते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, शायद मेरे बातों को इन लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है कि अगर कोई भी चीज बढ़ावा होता है गलत चीजों का तो हम और आप उसको बढ़ावा देते हैं। हम और आप मिल करके छोटी से छोटी चीजों का विरोध करें जो गलत होती है तो समाज से जो दुर्गुण है, जो समाज में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनकी बहुत जल्द सफाया हो सकती है। लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि दूसरा कोई आवाज उठाए, सिर्फ हम दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाएंगे। यहाँ पे एक स्थानीय है, वो शायद बात करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अब आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग को मांग यही है कि मान लीजिए कि जो मूर्ति चोरी हुई है जी ये तो कोई को पता नहीं था गांव वालों को कि कितना में था कितना में नहीं था। यहाँ की जो मूर्तियाँ थी क्या नहीं थी, वर्षों पुरानी यहाँ की मूर्तियाँ हैं, महंत जानते हैं। उससे हमें अब उस पर बात ही नहीं करना है। हमें बात करना है कि अब आप लोगों को प्रशासन से लेकर सरकार तक क्या मांग है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रशासन के कैंपस में, थाना कैंपस में अगर भगवान की मूर्तियां चोरी हो जाती है तो आपके और हमारे घर में हम और आप कैसे सेफ रहेंगे। क्या हम यहाँ कड़ा विरोध करेंगे प्रभारी का, क्योंकि उनके कैंपस में ऐसा अगर कोई काम किया है तो बहुत हिम्मत की बात है। बर्बादी मत कीजिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हम बर्बादी सुनने नहीं आए हैं। आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं, आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग को मूर्ति आना चाहिए, मूर्ति आना चाहिए, यही मांग है। ये मत सुनिए कि प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर प्रभारी का यहाँ डर होता, खौफ होता चोरों में, तो शायद यहाँ के थाना कैंपस में मंदिर के परिसर से मूर्तियां चोरी नहीं होती। इस चीज को आप और हम बखूबी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ये आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का क्या मांग है। ये जनता जो भी है, यहाँ के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से एक ही चीज चाहती है कि यहाँ के जो राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां थी वो बरामद हो जाए और यहाँ पे फिर इस मंदिर में उसे स्थापित किया जाए। तो आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार, मैं धर्मेंद्र कुमार, सारण।